हेलो एवरीवन जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए मैंने मेहंदी लगाई है अपने, ठीक है। और माही के भी मैंने कल मेहंदी लगाई थी, वो भी मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। और मौसम चेक कर, 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, ठीक है। और लाइट वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, लेकिन आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम है। दरअसल अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और मैं साबिर के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। कल वो रात 2 बजे आया था इस्लामाबाद, उसकी मीटिंग थी वहाँ से, और अभी उठा है तो अभी मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। और कल रात हमने बनाए थे आलू, ठीक है, आलू की भुजिया। और मैं चाह रही थी उसे कि वही आलू की भुजिया ही खा लें, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे अंडा खाना है। अंडा मुझे बनाना नहीं आता, और एक तो मुझे उसकी स्मेल आती है, दूसरा मैं कभी अंडा बनाया नहीं है, अम्मी बना के देती हैं। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में अंडा खाती हूँ, ठीक है। और साबित ने जिद कर लिया है कि मुझे अंडा अभी चाहिए, अभी बना के दो। अभी मैं बनाने लगी उसके लिए रोटी, मतलब पराठा। तो मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक। जिससे करे आओ पाक ईमान, तेरा मेरा साक ईमान। जिस करे आओ पाक ईमान, सचमुच जे नहीं मिल सकती, सचमुच जे नहीं मिल सकती। ख्वाबा विच ते चाक निमान, तेरा मेरा साक निमान। नाश्ता हमारा हो गया है जी, साबर का नाश्ता हो गया जी रेडी। अंडा भी मैंने आपको दिखा दिया बनता हुआ। कुकी बना रही थी अंडा, और मैं बना रही थी नाश्ता। एक बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ये है कि लोग समझ रहे थे कि ये एलर्जी जो है वो या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, या तो चिकन की वजह से, क्योंकि चिकन में भी बीमारी थी उन दिनों में। और कुछ लोग समझ रहे थे कि ये बीमारी जो जंग लगी थी ना उस वजह से, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बीमारी और ये जो वबा थी वो इस वजह से थी क्योंकि जो जानवरों पे वबा थी ना, जो बीमारी जानवरों पे आई हुई थी ना, लोग उसे पानी में बहा रहे थे। और वही पानी जो नहरी होता है, जो सरकारी पानी होता है, हर एक के घर में जाता है, बहुत से कामों में, नहाने में, कपड़े धोने में, ठीक है। और उसके अलावा खाना बनाने में, हर काम में वही इस्तेमाल होता था। क्योंकि जो रेड पंप वाला पानी है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वा निकलता है हमारे शहर में, और किसी घर में मीठा नहीं निकलता फॉर नाउ डेज़, मतलब इन दिनों में। और पहले भी किसी के घर में भी मीठा पानी नहीं निकला पंप का, ठीक है। इसलिए नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं लोग, मंथली उसका बिल पे करते हैं। और जो बल्दिया में काम करते हैं ना, मतलब जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, मतलब पापा लोग, उनको ये पानी जो है वो सरकारी है, वो फ्री है, ठीक है। और शायद उनकी सैलरी से ही कटती होगी ये पानी का बिल, या फिर हमें तो ये बताया गया है कि फ्री है। और वो पानी जो था वो सबके घरों में जाता था, और इसी वजह से वही जर्म्स जो थे ना जानवरों वाले, वो इंसानों को लग गए, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी जो थी ना वो फैल गई। लोग एक दूसरे को बता ही नहीं रहे थे, इस वजह से लोगों को लग रहा था कि कुछ शर्म वाली बात है कि लोग हमें समझेंगे गंदे हैं। और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि लोग सोचेंगे अगर हम उनको बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो अलर्ट लगाया था, लेकिन जो मैंने मेडिसिन दिखाई थी ना उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है जो 24 आवर जिनकी सर्विस है, और वहाँ से हमने फिर एक मेडिसिन का पता किया। पहले हमने एक 3900 की दवाई खाई, फिर एक 4500 की खाई, फिर एक 3500 की खाई, किसी डॉक्टर से आराम नहीं आया। फिर हमने एक मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली थी, वो गोली का नाम मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी, यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है। और वो आपने देखनी है, ठीक है। और अगर किसी को अभी भी एलर्जी है तो प्लीज़ वो गोली खाएं और दुआ में कायम हो जाएं, खुदावंद के साथ करीबी बरकरार करें। और इसी वजह से जो थी ये जो वबा है, जिसका खुदावंद ने भी वादा किया कि कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना आएगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये गोली भी खाएंगे और अपनी दुआ में भी कायम होंगे और खुदावंद के साथ करीबी कायम करेंगे। पूरा यकीन है कि आप भी खुदावंद के नाम से इस वबा से शिफा पाएंगे, आमीन। और मौसम बहुत अच्छा है, और इतने दिनों से लाइट इतना तंग कर रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी
तो इसलिए मैं व्लॉगिंग का बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, ना कर रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें, और सैलाब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं चाह रही थी उनकी हेल्प करना, लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी है। खुदावंद अपने लोगों को देता है, तो वो आगे वही है जो हेल्प करवाता है लोगों से। मतलब मैं अगर चाहूँ भी ना, जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ कि मैं पैसे अपने जोड़ लूँ, अगर खुदावंद ने मुझसे किसी की हेल्प करवानी है तो वो करवा ही लेनी है, ठीक है। और ये खुदावंद के हाथ में है कि वो किसी से हेल्प किसी की करवाना चाहता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं तो हेल्प करना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इवन मेरे पूरे घर वालों का दिल कर रहा था कि हम लोग किसी भी काम में लोगों की हेल्प करने में या खुदावंद के नाम से किसी को भी देने में कभी घबराए नहीं है, कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो इस काम में क्यों रह रहे हैं हम लोग, सारी पूरी फैमिली सब परेशान थे। और पापा की सैलरीज जो थी वो 5 माह से घर पे नहीं आ रही थी, पापा की था, ठीक है, पापा की सैलरीज नहीं आ रही थी। इस वजह से भी हम लोग परेशान थे, क्योंकि घर का सारा दारोमदार जो होता है, बिल्स और रेंट और राशन वगैरह सारा कुछ पापा पे है, ठीक है। और वही लेकर आते थे, और वही जो पापा होते हैं वो हीरो होते हैं, पापा जो होते हैं वो सबके हीरो होते हैं। इस वजह से भी हमारे घर परेशानी थी, वरना अगर पापा की सैलरीज आती होती तो हम लोग ज़रूर उनकी हेल्प करते। लेकिन अभी भी मैं दुआ में हूँ और दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद प्रोवाइड करें, तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगी और क्या हालात हैं वो आप सबको दिखाऊँगी। बाकी यूट्यूबर्स जो हैं वो जा रहे हैं बार बार हेल्प करने और लोगों से भी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इतने छोटे से यूट्यूबर हैं और मुझे तो कोई जानता भी नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा या जिससे मैं लूँगी। लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद इन्होंने खुद ही लेना है। हमारे यहाँ पे भी 3-4 कैंप्स लगे थे। मैंने कल रात मायके लगाई थी मेहंदी, और जो मेरे लास्ट व्लॉग में जब मैं फैसलाबाद गई थी वहाँ पर मैंने जो शॉपिंग की थी ना, मैं उसकी वीडियो आप सबको दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या लिया था। और यहाँ पर मैंने कुकी के भी लगाई थी मेहंदी, ठीक है। अच्छा जी, ये थी जी हमारी शॉपिंग। मुझे गोल्डन वाली जो होती है ना खजूर, वो ड्राई सी होती है, वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, मुझे वो वाली पसंद थी। एंड साबर ने ज़िद कर ली कि हमें ये वाली लेनी चाहिए। इवन ये वाली जो थी ये 1 पाव भी नहीं है शायद, और बहुत महंगी मिली। और इसके अलावा हमारी शॉपिंग थी जी ये मरूंडा, इसे लाहौरी फूला भी कहते हैं। और इंडिया में इसकी प्रेजेंटेशन इतनी मज़े की होती है, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। मीठा नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत क्रिस्पी है, बहुत ही यम्मी है। और यहाँ पे थी जी हमारी नींबू, और ये जो हैं ये चने हैं, ठीक है, भुने हुए। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे कहते हैं जी फुलियाँ, ठीक है। और ये मीठी भी हैं, और ये वाली जो वाइट है ये मीठी है, और ये वाली जो हैं वो बिना मीठे के हैं, लेकिन यम। हम लोग इसे एज ए स्नैक इस्तेमाल करते हैं घर में, जब भी कोई हम लोग बैठे और हंसी मजाक हो रहा हो तब हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो मेरी ये थी शॉपिंग जी फैसलाबाद की, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी होने लगी है जी खाने की तैयारी। और ये मैंने प्याज काट के, पता नहीं कैसे प्याज आ रहे हैं, वो गलते ही नहीं है, ठीक है, मेल्ट नहीं होते। मैंने इसलिए पहले पानी डाला है इसमें ताकि उबाल आए, और फिर वैसे मैश करूँगी। और क्योंकि अपने कोफ्ते बनाने हैं और इसलिए हमें बिल्कुल खड़ा हांडी का मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल पेस्ट सा चाहिए और यम्मी सा लगे जो देखने में, ठीक है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपना फेवरेट मसाला, और जो मुझे पसंद है कि हर एक सब्ज़ी में डाला जाए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खाने में, सब्ज़ी में, चावलों में, हर एक खाने में मैं कहती हूँ डाला जाए, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाना है। मिलते हैं अब आपसे वो मसाला बना के और दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको खाना दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपना फेवरेट मसाला, और ये है जी सूखा धनिया और ज़ीरा, ठीक है। और ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा गरम मसाला पड़ा था जिसमें सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्ची थी, वो भी मैंने साथ में डाली है, ठीक है। अभी हमें इससे सौते करना है, ठीक है। उसके बाद अपने से पीस दिया बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और मुझे ये वाला जो रोस्टेड मसाले का फ्लेवर है ना हर खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हमने यहाँ पे इसे कूट लिया है, बिल्कुल पेस्ट, पाउडर टाइप बना लिया है, ठीक है, पेस्ट कह रही हूँ।
और अभी खाना हमारा होने लगा है जी रेडी। तो मिलते हैं अब खाना बनाने के बाद। सो आज का व्लॉग था जी यहीं तक। सो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।